अस्सलाम वालेकुम। 7 RY से में यास्मीन खान और राजा 27 अप्रैल 2026। तो नाज़रीन, इंटरनेशनल न्यूज़ को शुरू कर रहे हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ में अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऊपर कातलाना हमला जैसा कि हुआ है, और इस सूरत हाल में उसको अरेस्ट तो कर लिया गया। थॉमस एलन जो कि कैलिफोर्निया से बिलोंग करता है और बहुत एजुकेटेड बंदा है। इसकी कंप्लीट डिटेल तो मैंने आपको जो कि स्पेशल का वीलॉग है उसमें आप देख लीजिएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा बता दिया है। इसके बाद जो है उसको अरेस्ट तो कर लिया गया है, लेकिन अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है कि इसके पीछे किसका हाथ है। खैर एनीवे, हम आगे चलते हैं और जैसे ही न्यूज आएंगे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब इसके बाद पाकिस्तान में जो कि मुज़ाकरात होने थे ईरान और अमेरिका के सिलसिले में, वो भी कैंसिल हो गए। वो भी ट्रम्प ने उसको इजाजत नहीं दी उनको जाने के लिए अपने वफ्द को। अब इसके बाद नई सूरत हाल जो है उसके मुताबिक बता रही हूँ कि अमेरिका ने नाकाबंदी जारी रखी हुई है और सख्त रद्द अमल देंगे। ये खातमुल इंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने बयान दिया कि दुश्मन तो अब हमारी ताकत का अंदाजा हो चुका है। यानी कि उसने अमेरिका को कहा है कि दुश्मन को अब हमारी ताकत का अंदाजा हो चुका है। अब इसके बाद देरपा मुआहिदा चाहते हैं ईरान से डील की सूरत में आप नए हरमस खोल देंगे, ट्रम्प का ये बयान है। अब नए हरमस में बड़ा कदम, तुर्किया की बारूदी सुरंगें साफ करने की पेशकश आई है कि अब नए हरमस में जितनी भी बारूदी सुरंगें हम उनको साफ करवा देते हैं। ये टर्की ने अपनी पेशकश की है, जैसे कि पाकिस्तान ने सालिसी की पेशकश की है। अब इसी तरह ईरान की भी, जो कि उसने कहा कि इससे डील करने को हम तैयार है, ईरान जब चाहे हमें कॉल कर सकता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये बयान दिया है। अब इसके बाद ईरान ने जंग के दौरान तबाह अमरीकी तैयारों का मलबा जो था ट्रकों पर लाद कर उन पर ईरानी परचम लहराए, और रूसी मीडिया ने ये बताया है। फिर उसके बाद नाजरीन, ये भी कहा जा रहा है कि ईरान ने दोनों तरफ से अपने आप को तैयार कर लिया। यानी कि एक तरफ अब्बास राची साहब दूसरी दफा फिर पाकिस्तान पहुंच रहे हैं और साथ साथ जंग के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। अब नाज़रीन, वो भी अपनी तरफ से जंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, इधर से अमेरिका ने भी जंग के लिए तैयारी कर रखी हुई है। और आज ही ईरान ने अमरीकी तबाहशुदा तैयारों को, जैसे कि आपको अभी बताया, कि ईरानी परचम तले जो कि उसको लहरा कर कड़वी एक किस्म की विक्ट्री परेड बताई गई है कि ये हमारी विक्ट्री परेड है, और ये अपने अवाम को दिखाए और अपनी शहरियों को दिखा रहे कि ये हमारी फतह है। तो नाज़रीन, इसके बाद सूरत हाल जो है वो मजीद जंग की तरफ जाने के लिए दोनों तैयारियां अपनी अपनी साथ साथ रखी हुई, और मुज़ाकरात के ऊपर कोई भी अभी डिपेंड नहीं कर रहा। और ईरान ने जैसे कि कहा था कि हमें अमेरिका के ऊपर कोई एतबार नहीं है। अब जैसा कि जिस तरह ट्रम्प के ऊपर भी कातलाना हमला हुआ है, अभी एक तरफ तो ये भी सोचा जा रहा है कि शायद ईरान ने करवाया हो, और दूसरी तरफ जो है वो अ, यहाँ की ईरान अमेरिकन पॉलिसी से तंग आके, जो कि इनकी ऑपोजिशन है। अब इसकी बेसिकली भी कुछ हतमी फैसला नहीं कहा जा सकता। ये है कि अब इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जैसे वो कंप्लीट होगी तो सूरत हाल सामने आ जाएगी। तो नाज़रीन, अब हम थोड़ा सा डोमेस्टिक न्यूज की तरफ चल रहे हैं। डोमेस्टिक न्यूज में सोहेल आफरीदी साहब ने मुजफ्फराबाद में एक जलसा जो किया है, और उसमें हुकूमत, ये खास कहा कि हुकूमत हमसे इंसाफ नहीं कर रही, हम इनके साथ हर मौके पर ताउन करते हैं, और बहुत बड़े एक एहतजाज की कॉल भी आने वाली है। इस दफा पूरा पाकिस्तान निकलेगा इंशाल्लाह। ये आप पहले एक क्लिप देखिए और उनकी जुबान से आप खुद सुनिए। बहुत जल्द बड़े एहतजाज की कॉल आने वाली है। क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार हो? याद रखना कि इस दफा गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। हम निकलेंगे, हम एहतजाज करेंगे। ये मेरा कानून मुझे इजाजत देता है कि हम एहतजाज करेंगे। तो नाज़रीन, आपने ये उनका क्लिप सुना है। अब इसके बाद अब भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में पेट्रोल जो है वो और इसकी प्राइसेस बढ़ गई, यानी कि 50 से 55 रुपीस तक फी लीटर के हिसाब से टैक्स की सूरत में या लेवी की सूरत में और बढ़ने वाला है। तो नाज़रीन, अब शहबाज शरीफ को भी लोग गालियां दे रहे हैं। ये भी आप एक क्लिप देखिए। वालेकुम क्या हाल चाल है? खैर अल्लाह का शुक्र है। चाचा जी की नाम? चाचा जी
ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਸਹੀ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੇ ਆ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾ ਇਹ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਇਹ ਕੰਜਰ ਲੋਕ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੋ ਜਾਂਦੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਏ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਏ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਮਰਾਨ ਸਹੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਇੱਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਨੂਨੀ ਖਤਮ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨੰਦਨ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਹਾਂ ਕੋਠੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਗਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣਾ ਖਾਏ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਜਰ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਆਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੋਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਡ ਨਾ ਗੱਲ ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਝੂਠ ਦਾ ਕਈ ਜੋ ਪੈਸਾ ਤੇਰੇ ਕੋ ਖੋਇਆ ਨੰਦਨ ਦੌੜ ਗਿਆ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋ ਮਰੀਮ ਵਾਲਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਹ 1 ਨੰਬਰ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਤੂੰ ਮਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ इमरान खान जिंदाबाद। तो नाज़रीन ये अवाम की सूरत हाल है जो कि इन लोगों की हुकूमत से इतनी दुखी और इतनी परेशान है क्योंकि एक फेक हुकूमत पाकिस्तान में बिठा दी गई है और गरीब जो है वो बिल्कुल भी मारा गया है। अब ताहिर अशरफी साहब जो कि मौलाना साहब है नाज़रीन, इतना बड़ा उनका पेट है जितना बड़ा कोई पाकिस्तान का जुग्राफिया है। तो नाज़रीन इन्होंने भी ये जिस गवर्नमेंट में आते हैं उसके साथ मिल जाते हैं, यानी कि मौलाना फजल रहमान की तरह उसी के साथ मिल जाते हैं जिसकी सीट पर जो कोई हुक्मरान बैठा होता है। जैसे मौलाना फजल रहमान साहब भी वैसे ही मिल जाते हैं। इसलिए इन्होंने भी अपना पेट की हालत खा खा के बुरा हाल किया हुआ है। तो नाज़रीन में कोई मजहबी बेसिकली टच तो नजर नहीं आता क्योंकि इनकी जो सूरत हाल है वो टाइम के साथ साथ जैसे चेंज होती गीदड़ की तरह ये भी साथ ही चेंज हो जाते हैं। तो कभी ये इमरान खान साहब के हक में बात करते थे जब इमरान खान साहब का टाइम था, और अब जो हुकूमत बैठी अब इसके साथ मिल गए हुए हैं। तो नाज़रीन ये भी आप इनका क्लिप सुनिए, लंदन में है और इनकी लोग जो है वो किस कदर इनको नापसंदगी का इजहार कर रहे हैं और इनसे सवालात पूछने की कोशिश कर रहे हैं जो कि सही जवाब नहीं दे पा रहे। हमारे हुकूमत में क्यों होते हैं ये तो बताते हैं। जब तुम साबित कर दो मैं साबित कर सकता हूँ। डोंट टच मी, डोंट टच मी। आप हमारे हुकूमत में क्यों होते हैं? हमारी हुकूमत में क्या आप हुकूमत में कैसे कैसे सीएम बता दें आप? इमरान खान से पूछो वो मुझे क्यों लाया। नहीं तो फिर आप उन्हीं कहने पे आते हैं ना, आप उन्हीं के कहने पर आते हैं। ऐसे ही जो पाकिस्तान की तो ज्यादती हो रही है उसकी इमरान खान की बहनें उनको आप बल्कि बाल से घसीट रहे हैं। आप लोगों से ज्यादती तो नहीं कर रहे। आपने फतवा क्यों नहीं लगाया? साहब ने रात को 12 बजे अस्पताल से घसीटा था, उस वक्त आप क्यों नहीं बोले। आपने फतवा क्यों नहीं लगाया? आज इमरान खान की बहनों के साथ इतना जुल्म हो रहा है। बस इस तरह फरियाद तालपुर पे जुल्म हुआ था ना, उस पर क्यों नहीं बोले थे। आपने क्यों नहीं कहा? इमरान खान ने नहीं फरियाद तालपुर के वक्त झूठ बोल रहे हैं। आप गलत बयान नहीं कर रहे। हमारे हुकूमत में क्यों होते हैं ये तो बताते हैं। जब तुम साबित कर दो मैं साबित तो नाज़रीन आपने ये देखा। अब दूसरी तरफ दूसरा जो आजकल सोशल मीडिया में बहुत शोर पड़ा हुआ है इकरारुल हसन की बदतमीजी है। नाज़रीन ये लोगों के साथ और आम वर्कर जो है उनके साथ इतनी बदतमीजी कर रहे हैं। तो उन्होंने 3 शादियां कर रखी है, उनके साथ पता नहीं कितना करते होंगे। वैसे उनके भी दिमाग सही है ना, पता नहीं इकरारुल हसन में क्या पड़ा हुआ है जो कि उन पर शादी से शादी कर लेती हैं, और उनका भी किस तरह का ज़हन है जो इस बंदे के साथ रही जा रही है। ये आप पहले क्लिप इनका देखिए किस कदर बदतमीजी कर रहे हैं। थोड़ा सा भी लिहाज नहीं, एक बंदे को जबरदस्ती जो है वो इतना लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं वहां के वर्कर को। अपना युद्धापा घर में छोड़ के आया करें, ठीक है? इस तरफ आ जाएं। और इतना ही जरा अजीज है यूनिट यहाँ से इस्तीफा देके खड़े हो ना जिस गवर्नमेंट में। मैडम सॉरी माफ कीजिएगा मैडम,
जिस यूनिफॉर्म में आप खड़े हैं, इसी रियासत के लिए आप काम कर रहे हैं, बहुत इनकलाबी हैं, तो रिजाइन करें। लगा के स्टंप। जिस मोहसिन नकवी के अंडर आप काम करते हैं, इस्तीफा दें, मर्द के बच्चे बने। सर मैंने आपसे बात नहीं की। अंग्रेजी बड़े सपोर्टर हैं इमरान खान के आप तो। सर ना भी है, मैं आपके भाई रिजाइन करें ना फिर। जिस सिस्टम में काम भी कर रहे हैं, उस रियासत के साथ भी खड़े हैं, बदतमीजी भी करते हैं लोगों के साथ आते हुए। आपने ये वीडियो सिर्फ पब्लिक के लिए बनाई है। आप खाए अल्लाह और उसके रसूल की कसम कि आपने जुमला नहीं कहा। आपने चीमा साहब ये जुमला नहीं कहा। हमने सुना है। एक मिनट ये क्यों बात हमने नहीं कहा। बात करने का क्या मतलब है? सर देखिए आपसे आपने खड़े होकर ऑफिशियल कैपेसिटी में क्या ठीक है, तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी यहाँ पे। सर मैं आपसे बात करूंगा तो माफी मांग। अच्छा आप पब्लिक में किसी को भी गाली दे और मैंने तुम्हें गाली नहीं दी। सर मैंने आपसे बात ही नहीं की। आपसे तुम्हें अल्लाह के रसूल की कसम है, तुम्हें किसके बारे में बात की? देखिए ना किसके बारे में बात की आपने? आप बताएं किसके बारे में आपने बात की? सर मैंने आपसे बात ही नहीं की। सर आपने किसके बारे में बात की? सर आप मुझसे बात न करें। सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सर मैंने आपसे जब बात, मैं तुम्हें इसलिए टैक्स देता हूँ और ये यूनिफॉर्म आपने इसलिए पहना होगा आप जलील करें लोगों के खड़े होके। आप मुझे तुम कह रहे हैं, मैं आपको फिर मैं कह रहा हूँ सर आप। ओ भाई आपने तुमसे ज्यादा क्या है यहाँ पे खड़े होके? सर ये जलील होगा फलां की तरह। देखिए आप देखिए मैंने इनसे बात ही नहीं जब आपने ये बात नहीं की। देखिए मैं सीमा साहब आपने ये बात की या नहीं की? उस पे अटके हुए हो। ठीक है सर मैं तो बात खत्म कर रहा हूँ। ये बात खत्म करना होता है, आपको माफी मांगना पड़ेगी। नहीं जाएंगे अभी यहाँ से, चले जिद में ना मर्द बनो यार। अगर इसी रियासत में काम कर रहे हो, उसी मोहसिन नकवी के अंडर काम कर रहे हो, उसी आर्मी चीफ की रियासत में काम कर रहे हो, हिम्मत करो, रिजाइन करो, फिर खड़े होकर बाहर खड़े होकर कमेंट करोगे जवाब अहमद किधर हाल होगा इसका। फिर सही उठिए बनो ना यार, फिर पूरे फॉलोअर बनो ना इमरान खान के। यूनिफॉर्म भी पहना हुआ है, पैसे भी ले रहे हो, उसी मोहसिन नकवी के अंदर काम भी कर रहे हो, गालियां भी दे रहे हो और दूसरों को भी गालियां दे रहे हो। बस आए आ जाए, ठीक है बस। चले छोड़ो इकरार भाई आ जाए। तो नाज़रीन आपने ये भी देखा है, ये सूरत हाल है इन सारों की। और क्योंकि बेसिकली एक ही लफ्ज़ बार बार कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में कोई कानून नहीं, आइन नहीं, अदालतें नहीं, सही पुलिस नहीं, और ये सब कुछ जो है वो इसी तरह से हो रहा है वहाँ पर। तो नाज़रीन मेरा चैनल है 7RY के, इसको हो सके सब्सक्राइब कीजिएगा, टिकटॉक पर देकर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।